गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस 2013 में जॉइंट टाइप ऑप्शन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम ये पढ़ चुके थे कि किस तरह से आप दो अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप ऑप्शन के साथ में आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स जैसे ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करेंगे। आज हम एडिट रिलेशनशिप में मिलने वाले जॉइंट टाइप ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने डेटाबेस में दो टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो उन टेबल्स को आपस में जॉइंट करने के लिए हम रिलेशनशिप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जब आप रिलेशनशिप ऑप्शन को यूज़ करते हैं तब आपको एक एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स यूज़र को दिखाया जाता है, जहां पर ये जॉइंट टाइप ऑप्शन आपको देखने में मिलेगा। तो यहाँ पर जॉइंट टाइप को आप किस तरह से अपने डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे जॉइंट टाइप ऑप्शन के होते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट टाइप। सबसे पहले हम एमएस एक्सेस 2013 को ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही एक्सेस को ओपन करके रखा है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने दो अलग अलग टेबल्स को क्रिएट करके रखा है, जिसमें पहली टेबल जो आप देख पा रहे हैं वो है एम्प्लॉय डिटेल की और दूसरी टेबल जो है उसे आप डिपार्टमेंट के नाम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टेबल्स को हम वन बाय वन ओपन करेंगे और इनके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन को पहले चेक करेंगे और फिर इसके बाद हम जॉइंट टाइप ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली टेबल को ओपन करते हैं जो कि एम्प्लॉय डिटेल की है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 10 अलग अलग लोगों के यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा फील्ड है वो एम्प्लॉय नंबर के नाम से है। दूसरा फील्ड जो आप देख पा रहे हैं वो नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पर लिखे गए हैं सारे, और यहाँ पर हाउस नंबर आप सभी के देख पा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टेबल के हम अगर डिज़ाइन व्यू पर जाएं तो यहाँ देखिए आपको तीन अलग अलग फील्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसमें फर्स्ट है एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद नेम और उनका हाउस नंबर। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स सभी के शॉर्ट टेक्स्ट लेकर के रखे हैं और ये मैंने शॉर्ट टेक्स्ट इसलिए लेकर रखे हैं क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करते हैं वहाँ पर आप जितने भी चाहे कैरेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप नंबर्स, आप बड़े नंबर्स को यूज़ करना चाहें, साथ ही साथ अगर आप किसी बड़े टेक्स्ट को अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बड़े टेक्स्ट को भी बेहद आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप सभी में शॉर्ट टेक्स्ट लेकर रखा है। अब हम फिर से इसी टेबल के डेटा शीट व्यू में आते हैं। ये देखिए मैं फिर से डेटा शीट व्यू में आया हूँ और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने, या उस बनी हुई टेबल का जो पूरा कंपोनेंट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर, उनका नाम और यहाँ पर उनका हाउस नंबर। अब हम यहाँ इस टेबल को सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम अपनी सेकंड टेबल को ओपन करेंगे जो कि डिपार्टमेंट के नाम से है और यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया हुआ है, मैंने सबसे पहला जो फील्ड लिया है वो लिया है एम्प्लॉय नंबर का, उसके बाद मैंने सेकंड फील्ड लिया है डिपार्टमेंट का और थर्ड फील्ड मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का लिया है। अब इस टेबल के हम डेट डिज़ाइन व्यू में आते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहला फील्ड लिया है एम्प्लॉय नंबर और उसके बाद डिपार्टमेंट और उनका सैलरी। यहाँ पर भी मैंने जो डेटा टाइप है वो सभी का मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लेकर के रखा है और यहाँ भी मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोनों टेबल्स को सेकंड टेबल को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं अपनी फर्स्ट टेबल को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी सेकंड टेबल को ओपन कर लेता हूँ और फिर से मैं इन दोनों ही टेबल्स के डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और ये मैं दोनों टेबल्स के डिज़ाइन व्यू में आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फील्ड है दोनों ही टेबल्स में, हमारी जो फर्स्ट फील्ड है वो एम्प्लॉय नंबर की है। ये देखिए ये आपकी फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट फील्ड है वो आप देख पा रहे हैं और यहाँ से आपको सेकंड टेबल का फर्स्ट फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोनों ही फील्ड्स को हमने यहाँ पर प्राइमरी की सेट करके रखा है और यहाँ इन दोनों ही टेबल्स में अगर आप देखें, ये देखिए मैं यहाँ पर डेटा शीट व्यू में आता हूँ फर्स्ट टेबल के और सेकंड टेबल के डेटा शीट व्यू में आता हूँ। यहाँ देखिए ये आपको फर्स्ट टेबल में आपको 10 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सेकंड टेबल में आपको लगभग ये 1 2
3 4 5 6 7 8, ये आप यहाँ पर आपको 8 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को यहाँ पर मैंने लिया है। अब यहाँ अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल में आपको सीएल वाइज 10 नंबर तक यहाँ पर सभी के रिकॉर्ड आपको देखने मिलेंगे। पर जब आप सेकंड टेबल में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय को यहाँ पर नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने थर्ड एम्प्लॉय को नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने फिफ्थ एम्प्लॉय को नहीं लिया है, उसके बाद मैंने सेवन्थ नंबर के एम्प्लॉय को भी नहीं लिया है और नाइन्थ नंबर के एम्प्लॉय को भी नहीं लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 11th नंबर के एम्प्लॉय को भी नहीं लिया है। अब यहाँ मैंने इन एम्प्लॉयज़ को नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, इन सभी बातों को या इन सभी क्वेरीज का जो आंसर है मैं वो आपको इस प्रैक्टिकल में धीरे धीरे देता जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इन सभी टेबल्स को यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इसी तरह से टेबल्स को क्रिएट करना है, और आप यहाँ से इन दोनों टेबल्स को यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है डेटाबेस टूल्स पर, और यहाँ से आप जाएंगे रिलेशनशिप ऑप्शन पर। जैसे ही आप रिलेशनशिप ऑप्शन पर आते हैं तो आपको आपकी टेबल्स या तो पहले से ही यहाँ पर दिखाई देंगी, और यदि आपको आपकी टेबल्स के स्ट्रक्चर यहाँ पर पहले से नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप शो टेबल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये शो टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आता है। यहाँ से आप अपनी टेबल्स को ऐड करके आप उन्हें इस स्क्रीन पर यहाँ ला सकते हैं, और आप यहाँ से इसे बंद कर दीजिए क्योंकि हमारी टेबल्स यहाँ पर पहले से ही हैं। अब हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल से रिलेट करेंगे, और रिलेट करने के लिए आपको यहाँ पर 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो 1 to many का रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसे 1 to 1 के रिलेशनशिप में इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर को यहाँ से पिक करते हैं और सेकंड टेबल में ला करके हम यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही आप एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉय नंबर से अटैच करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन बनता है 1 to 1 का, और जैसे ही ये रिलेशन बनेगा आप जॉइन टाइप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये आपने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कर्सर है या जो सिलेक्शन मोड है हमारा फर्स्ट ऑप्शन पर रहेगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, ओनली इंक्लूड रोज where the joined fields from both table are equal। मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें हमारे दोनों टेबल्स की जो फील्ड हैं, यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा भी कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो हमारी कॉमन फील्ड्स हैं, कॉमन फील्ड्स कौन सी है हमारी यहाँ पर, एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पर भी हमारी जो कॉमन फील्ड है वो कौन सी है, एम्प्लॉय नंबर। तो इन दोनों फील्ड्स में हमने जब रिलेशनशिप को क्रिएट किया है तो रिलेशनशिप में जॉइन टाइप की जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है हमसे, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल। हम यहाँ पर हमें केवल वही रोज दिखाई जाएंगी जो दोनों टेबल्स में इक्वल डेटा को रखती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे ओके कर दिया है, और ओके करने के बाद आपने इसे कर दिया है क्रिएट। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप ब्रिज यहाँ पर तैयार हो जाता है, और ये रिलेशनशिप ब्रिज आप देख सकते हैं, आप कितना भी इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर दें, यहाँ पर आपको ब्रिज जो है दोनों ही तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है वो 1 to 1 का रिलेशनशिप है, और फर्स्ट कंडीशन ज्वाइन की हमने फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया है यहाँ पर। और अब हम इससे कर देते हैं इस रिलेशनशिप को यहाँ पर सेव। जैसे ही हम यहाँ पर रिलेशनशिप को सेव करते हैं, यहाँ से हमें इस रिलेशनशिप के ऑप्शन को या इस विंडो को हमें क्लोज कर देना है, और क्लोज करके हम जाते हैं क्रिएट बटन पर। अब क्रिएट बटन पर जाकर के आपको क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से हमें सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इसे ओके कर देना है। ये मैंने इसको ओके कर दिया, और अब हम अपनी फर्स्ट टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट टेबल में हमने जितने भी फील्ड्स को क्रिएट किया है वो सारे फील्ड्स हमको यहाँ पर अवेलेबल फील्ड्स के बॉक्स में दिखाई दे रही हैं। इन सभी फील्ड्स को हम यहाँ पर सिलेक्टेड फील्ड्स के
बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है सभी को। उसके बाद मैं आता हूँ सेकंड टेबल में, और सेकंड टेबल जो हमारी डिपार्टमेंट की है वहाँ से भी हम सारी फील्ड्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हम नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर अपनी क्वेरी का नाम जो हम सेट करना चाहते हैं या जिस नाम से हम अपनी क्वेरी को देखना चाहते हैं वो सेट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है 1 और यहाँ से मैंने से कर दिया है फिनिश। जैसे ही आप यहाँ फिनिश करते हैं तो दोनों टेबल्स के डेटा को इस तरह से आपको दिखाया जाता है जो डेटा दोनों टेबल्स में कॉमन है। ये देखिए हमारी कॉमन फील्ड्स कौन सी थी यहाँ पर, या यहाँ पर ये हमारा एम्प्लॉय नंबर और ये भी हमारा एम्प्लॉय नंबर। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल हो गई और ये हमारी सेकंड टेबल हो गई। फर्स्ट टेबल के डेटा को हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और केवल उसी डेटा को दिखाया जा रहा है जो सेकंड टेबल में हमारा अवेलेबल है, और सेकंड टेबल में भी हमें उसी डेटा को दिखाया जा रहा है जो हमारा फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है। अब देखिए फर्स्ट टेबल में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर देखिए आपको जो एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ देख रहे हैं वही एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो दोनों टेबल्स में से केवल ऐसे डेटा को उठाया गया है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है। उसके बाद हम यहाँ इसे कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम फिर से डेटाबेस टूल्स पर आते हैं और अपने रिलेशनशिप ऑप्शन को फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ये मैंने राइट क्लिक किया और एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से जॉइन टाइप पर क्लिक करना है और आपको सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है ये देखिए, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल। मतलब हमारी जो पहली टेबल का डेटा है वो हमें पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, पर सेकंड टेबल का हमें वही डेटा दिखाया जाएगा जो फर्स्ट टेबल से मैच करता हुआ होगा। तो ये देखिए, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेकंड डिपार्टमेंट वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। इसको हम यहाँ पर ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। और अब देखिए हमारा जो रिलेशनशिप ब्रिज है उसका डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया है। आप देखिए यहाँ पर ये एरो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको कोई एरो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट टेबल को हम कॉन्स्टेंटली देखेंगे और हमें यहाँ पर हमारा पूरा डेटा दिखाई देगा फर्स्ट टेबल का, पर सेकंड टेबल का हमें केवल वही डेटा दिखाई देगा जो हमारा फर्स्ट टेबल से मैच करता हुआ होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपको फिर से क्रिएट ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से क्वेरी विजार्ड पर आप क्लिक करेंगे और सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने ओके बटन को प्रेस कर दिया। अब हमें अपनी दोनों टेबल्स को यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखिए, ये हम अपनी पहली टेबल्स को उठाते हैं यहाँ से पहले, और जैसे ही आप फर्स्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो उस टेबल में बनाई गई सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आप इन सभी फील्ड्स को अपनी सिलेक्टेड फील्ड के बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये लीजिए, और सेकेंड टेबल को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ की भी सारी फील्ड्स में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ नेक्स्ट, और अपनी क्वेरी का नाम यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैं अपनी क्वेरी का नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ और ये दे दिया मैंने यहाँ पर 2, और यहाँ पर आप कर देंगे फिनिश। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट टेबल का कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पर सेकंड टेबल में से केवल उसी डेटा को दिखाया जा रहा है जो फर्स्ट टेबल से मिलता जुलता है, क्योंकि हमने प्राइमरी की कहाँ बनाई थी, अपने एम्प्लॉय नंबर पर, और एम्प्लॉय नंबर को ही हमने 1 to 1 से रिलेशनशिप में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 1002, और यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है 1002। तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल को कांस्टेंट रखते हुए सेकंड टेबल का आपको वही डेटा दिखाया जा रहा है जो फर्स्ट टेबल से मैच करता हुआ है।
अब आप यहाँ से इसको कर देते हैं सेव। अब देखिए, क्योंकि हमने रिलेशनशिप को दो अलग अलग टेबल्स के बीच में क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमने एक टेबल में कुछ और डेटा रखा होगा और दूसरी टेबल में हमने कुछ और डेटा रखा होगा। तो यहाँ पर हमें केवल वही कॉमन डेटा दिखाया जा रहा है जो यहाँ हमने पहले से सेव करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टेबल में हमें सभी के नाम दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर उनके हाउस नंबर दिखाए जा रहे हैं। सेकंड टेबल के एक्सपेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सेकंड टेबल में यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज़ के डेजिग्नेशन या उनके डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनकी सैलरी दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर इस क्वेरी के रिज़ल्ट को क्लोज़ कर देंगे। अब हम फिर से डेटाबेस टूल्स पर जाएंगे और रिलेशनशिप ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और जॉइन टाइप ऑप्शन को क्लिक करते ही हमारे सामने जॉइन की प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर थर्ड नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है और ये देखिए, include all records from second department and only those records from first employee detail where the joined fields are equal। मतलब अब हमें हमारी सेकंड टेबल का कंप्लीट डेटा दिखाया जाएगा और फर्स्ट टेबल का केवल वही डेटा दिखाया जाएगा जो सेकंड टेबल से हमारा मैच करता हुआ होगा। तो यहाँ इसको हम ओके कर देते हैं और यहाँ भी हम इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। और अब देखिए, हमारे रिलेशनशिप ब्रिज का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले फर्स्ट टेबल से हमारा जो ब्रिज था वो क्रिएट होता था और सेकंड टेबल पर आकर के ये क्लोज हो रहा था और अब देखिए, ये हमारा सेकंड से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर फर्स्ट पर आकर क्लोज हो गया है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें जो कंप्लीट डेटा दिखाया जाने वाला है वो किसका दिखाया जाएगा, सेकंड टेबल का, और फर्स्ट टेबल का केवल वही डेटा दिखाया जाएगा जिससे हम क्वेरी कर रहे हैं या जो हमारा सेकंड टेबल से मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं सेव और सेव करने के बाद आपको करना है इसे क्लोज। ये आप क्लोज करेंगे और फिर से आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वेरी विजार्ड पर आप क्लिक करेंगे और सिंपल क्वेरी विजार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ ओके पर प्रेस करेंगे। अब आपको फर्स्ट टेबल को फिर से सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप सारी फील्ड्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सेकंड टेबल को आप फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी सारी फील्ड्स सेकंड टेबल की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसे भी आप ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने सिलेक्टेड फील्ड के बॉक्स में। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेरी का नाम दे दिया है 3 और मैंने इसे कर दिया है फिनिश। जैसे ही आप यहाँ फिनिश करते हैं तो आप यहाँ देखिए, डिफरेंसेस आपको खुद दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ आपको सेकंड टेबल का सारा डेटा दिखाई दे रहा है पर केवल आपको फर्स्ट टेबल का वही डेटा दिखाई दे रहा है जो आपका सेकंड टेबल से मैच करता हुआ है। उसके अलावा और कोई डेटा आपको नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जॉइन टाइप के तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, ये देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेरी पर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट क्वेरी में आप देख सकते हैं आपको केवल वही डेटा दिखाया गया जो दोनों टेबल में इक्वल था। उसके बाद सेकंड टेबल में या सेकंड क्वेरी में आपको वह डेटा दिखाया गया जिसमें फर्स्ट टेबल को कांस्टेंट रखा गया और सेकंड टेबल से मैच करता हुआ जो डेटा आपका यहाँ था वो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया। और यहाँ पर हमने थर्ड जो क्वेरी का जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि सेकंड टेबल के हमने पूरे डेटा को लिया है और फर्स्ट टेबल का ऐसा कौन सा डेटा है जो सेकंड टेबल से मैच करता हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप जॉइन टाइप को अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।